महाराष्ट्र की भूमि पर फैले सह्याद्री पर्वतों की श्रृंखलाएं प्राचीन काल से ही अपनी शौर्य गाथाओं, वीरता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध रही हैं। इन्हीं पर्वतों की गोद में बसा हुआ है लोहगढ़ किला, जिसे मराठी में लोहगढ़ कहा जाता है। पुणे से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर और लोनावला से पास यह किला समुद्र तल से करीब 1050 मीटर 3400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सह्याद्री की हरियाली से घिरे इस किले को देखकर आज भी ऐसा लगता है मानो यह धरती पर नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी लोक में बसा हो। लोहगढ़ नाम का अर्थ ही है लोह, लोहे की तरह अडिग और अटूट। और सचमुच जब आप इसके विशाल दरवाजों और मजबूत दीवारों को देखते हैं तो महसूस करते हैं कि यह किला समय की आंधियों, युद्धों की मार और प्रकृति की विकराल शक्तियों के बावजूद आज भी अटल खड़ा है। प्राचीन इतिहास की झलक। लोहगढ़ किले का इतिहास दूसरी शताब्दी तक जाता है। कहा जाता है कि इसे प्रारंभिक रूप से सतवाहन राजाओं ने बनाया था और बाद में यह कई राजवंशों के हाथों में गया। चालुक्य, यादव, बहमनी सुल्तान, निजाम शाही, आदिल शाही और अंततः मराठा साम्राज्य। किले की असली पहचान तब बनी जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। शिवाजी महाराज ने यहां से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और कई महत्वपूर्ण युद्धों की योजना यहीं बैठकर बनाई। इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी महाराज ने जब 1648 में पहली बार इस किले को अपने अधिकार में लिया तब यह केवल एक सैन्य चौकी भर था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे एक प्रमुख सैन्य और खजाना सुरक्षित करने का स्थान बना दिया। किले की वास्तुकला लोहगढ़ की वास्तुकला देखते ही बनती है। इसकी संरचना में 4 विशाल दरवाजे हैं। 1 गणेश दरवाजा, 2 नारायण दरवाजा, 3 हनुमान दरवाजा, महादरवाजा। ये दरवाजे केवल प्रवेश मार्ग ही नहीं थे बल्कि एक एक दरवाजे की अपनी अलग रणनीतिक भूमिका थी। हर दरवाजा शत्रु के लिए जाल की तरह था। किले का सबसे खास हिस्सा है इसकी विंचू काटी नामक संरचना। यह एक लंबी और संकरी दीवार जैसी रचना है जो दूर तक फैली हुई है। ऊपर से देखने पर यह सचमुच बिच्छू की पूंछ जैसी लगती है। माना जाता है कि इस रास्ते पर खड़े होकर सैनिक दुश्मनों पर आसानी से नजर रख सकते थे। रहस्यमयी वातावरण। आज भी जब कोई पर्यटक यहां जाता है तो अक्सर सुनाई देता है कि किले की दीवारों के पीछे से अचानक कोई फुसफुसाहट जैसी आवाज आती है, मानो कोई पुराने जमाने का सैनिक पहरा दे रहा हो। रात के समय यहां एक